दोस्तों आज हम ये 8 किलोवाट का स्टेबलाइज़र रिपेयर करेंगे जो कि फुल डेड है। हमने इसको इनपुट और आउटपुट सप्लाई लगा दी है। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। ये हम यहाँ से डिमर से इसको आउटपुट वोल्ट नहीं इनपुट वोल्ट देंगे। हमने इसको 120/22 वोल्ट दे दिया है। ये आउटपुट पे कोई नहीं है, ये इनपुट शो कर रहा है, आउटपुट बिल्कुल नहीं। और इसको हम कितनी भी वोल्टेज, जैसे ये है देखो, इनपुट की वोल्टेज बढ़ा देते हैं। ये देखो इधर धुआं निकले। ये जो 909 का ट्रांसफार्मर है, इससे धुआं निकली है। इसको भी चेक करेंगे और हम इसकी सप्लाई बढ़ाते हैं। पहले इसको हमने 172 वोल्ट तक दे दिया। ना ही कोई रिले की आवाज़ आ रही है कि कोई रिले ही ऑपरेट हो रही हो इसमें। हम चेक करेंगे अब इसको। सबसे पहले हमें जो इनपुट सप्लाई दे रहे हैं वो चेक करेंगे हमारे ट्रांसफार्मर को मिल भी रही है या नहीं। अगर ट्रांसफार्मर को मिलेगी तो इससे जो इसकी ट्रिगर वाइंडिंग है 18 वोल्ट की, उसमें वोल्ट बनेगी। वो वोल्ट इस सर्किट में जाएगा। यहाँ से वो डीसी वोल्ट होगी। डीसी वोल्ट से ये ट्रांजिस्टर के थ्रू रिले पे जाएगी, रिले की कॉइल पे, फिर ऑपरेट होगी। तो हम पॉइंट टू पॉइंट चेक करेंगे। पहले इसमें वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्ट जा रही है। अगर वोल्ट बन रही है तो फिर इसमें दिक्कत हो सकता है। अगर ये भी वोल्ट काट रहा है तो रिले की दिक्कत हो सकती है। हम ये पॉइंट टू पॉइंट इसको चेक करेंगे। अब हमने इनपुट सप्लाई लगा दी। ये इसकी ट्रिगर वोल्ट की तार है। यहाँ पे हम सबसे पहले वोल्ट चेक करते हैं। हमने कंटिन्यू इस पे एसी पे करके, और इसके यहाँ पे 25 वोल्ट आ रही है। ये हमारी सप्लाई इसमें बिल्कुल सही काम कर रही है। अब ये सर्किट में लगा के आगे की चेक करेंगे। इसको हमने सर्किट पे ये 2 वायर लगा दिए, इनपुट लगा दिए, ये आउटपुट आ गई। अब जैसे ये 100 वोल्ट दे रखी है, इससे आगे गई, ये कंट्रोल आगे कर रही है। हम इसको यहाँ पे पहले इसको ऑन कराएंगे रिले को। यहाँ पोर्ट पे हम रख के इसको जब तक घुमाएंगे जब तक ये कट नहीं होगी, ये होगी। अब जैसे ये इससे डाउन जाएगी, अप हो गई, इससे ऊपर गई। अब ये आगे की कंट्रोलिंग नहीं हो रही। हमने पीसीबी में एक एलईडी लगाई हुई है। एक सप्लाई 18 वोल्ट के ट्रांसफार्मर की है जिससे रिले ऑपरेट है। दूसरी सप्लाई जो ये ट्रिगर वोल्ट ट्रांसफार्मर 18 वोल्ट, इसकी सप्लाई, अगर ये ट्रांसफार्मर की सप्लाई आएगी तो ये हमारी एलईडी ग्लो करेगी। तो ये ग्लो नहीं कर रही तो या ट्रांसफार्मर सप्लाई नहीं जा रही। अब धुआं निकली थी वो देखते हैं ट्रांसफार्मर से निकली थी या कहीं और से। जब इसमें सप्लाई ये ग्लो कर जाएगी तो आगे का भी सर्किट काम करने लग जाएगा। ट्रिगर की वोल्ट चेक करने के लिए हमने ये जो ट्रिगर ट्रांसफार्मर की वायर है ये बाहर निकाल लिए, ये इनपुट पे लगा दिया, मल्टीमीटर को एसी पे कर लिया। अब इसकी वोल्ट चेक करेंगे। अब ये कोई वोल्ट नहीं निकाल रही। इसका मतलब हमारा जो ये ट्रिगर ट्रांसफार्मर है ये ख़राब हो गया है। जबकि इसकी इनपुट वोल्टेज पे हमने चेक किया मल्टीमीटर का, ये कि इस पे न्यूट्रल पे मल्टीमीटर की ये 2 वायर है इसके ट्रांसफार्मर के, ये तो यहाँ एक फेस और एक यहाँ न्यूट्रल। यहाँ पे वोल्टेज आई हुई है इन वायर में, लेकिन आउटपुट पे इस पे वोल्टेज नहीं आ रही। तो ये कन्फर्म हो गई ये ख़राब है। हम इसको चेंज करेंगे। हमने ट्रांसफार्मर को बाहर निकाल लिया। ट्रांसफार्मर की जगह हमने एक रेजिस्टेंस लगा दी है 20 वाट की, एक न्यूट्रल से और एक फेस से। न्यूट्रल और फेस और इसकी सीरीज में ये रेजिस्टेंस लगा के हमने जो ट्रांसफार्मर के 18 वोल्ट के जो ट्रिगर वोल्टेज के ये वायर थे वहीं लगा दिए और रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिए। अब ये एलईडी भी ग्लो करने लग गई है। अब इसकी वोल्टेज कितनी बनती है हम उस हिसाब से इसको सेट कर देंगे। ये 98 वोल्ट इनपुट है, ये आउटपुट है। पहले कट यहाँ पे कट होनी चाहिए
नहीं हो रही तो हम इसको यहाँ से सेट करेंगे। जब तक ये कट नहीं होगी इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज ऐसे। ये हो गया, ये तीसरी कट लग गई। अब ये भी नहीं हो, तो हम इसको भी घुमाएंगे। जैसे ये है तो हम इसको घुमाते रहेंगे। ये कट बोलेगी, ये आ गया। और ये हाईएस्ट, अब ये इनपुट आ रही है 270-71, आउटपुट दे रहा है 250। इससे आगे कटअप कहाँ जाएगी? कटअप भी नहीं कर रही, तो कटअप भी देखते हैं कहाँ पे कट करता है। और कट ये शायद नहीं करेगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, ये जड़ी हुई है। इसको चेंज करेंगे फिर कट देखते हैं इसकी। इसकी हाई कट भी हमने सेट कर दिया। मैं फिर दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 और इससे हमने 270 से आगे जाते ही हाई कट इसको करा दिया। ये आउटपुट यानी कि 280 से ऊपर जाते ही इसने कट कर दिया। और जैसे ही हम डाउन करेंगे इसकी, ये डाउन, ये आउटपुट, और जैसे ही इसकी 200 वोल्ट से नीचे जाएगी वोल्ट अप कर देगा। इसकी और 120-25 है। इसका मीटर ख़राब है, मीटर भी चेंज करेंगे ये। और ये पीछे ने ये HT है, ये कार्बनाइज हो रही है, इनको भी हम चेंज करेंगे। बाकी ये रेडी हो गया। इसका सर्किट कंट्रोल वगैरह सारी चीज़ काम करने लग गया। ओके।